जी हर्षदा जी, मुझे यहाँ पे बलरामपुर चीनी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पे है और 350 पे सपोर्ट है और यहाँ से 380 से 390 के लेवल्स के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। तो 365 का कॉल ऑप्शन अगर आप देखेंगे जो रफली अभी बढ़ गया, थोड़ा ₹8.5 में चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप ₹3.5 का स्टॉप लॉस रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 13 से लेके 17 के बीच के रेंज में आप इसमें बुक कर सकते हैं। ओके, तो बलरामपुर चीनी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई 365 का कॉल लेना है। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए ओरेकल फाइनेंशियल पे ध्यान दीजिए। कंसोलिडेशन के बाद हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ओरेकल फाइनेंशियल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 86 87 के प्राइस चल रहे हैं, वहां पर 84.99 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और टारगेट 9100 के रहेंगे। 9100 के टारगेट के लिए ओएफएसएस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 8700 वाला 8700 का कॉल ऑप्शन जो 280 रुपीज के आसपास चल रहा है, वहां पर आप 199 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 500 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज आपका बाय ट्वीट है मानस जी का। चार्ट का चमत्कार राजेश जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से पिछले दिन वो वोलेटिलिटी के चलते स्टॉक में एक माइनर डिप लिया था, ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट बना के स्टॉक अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने मार्च सीरीज में, जिस तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं इसके प्राइस बिहेवियर, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी भी कैरी करते हुए दिखेगा। इंडिगो के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो आना चाहिए, करीब 3300 से लेके 3330 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3220 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे आपको इंटरग्लोब एविएशन 3246 पे लॉन्ग। शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंड पिक करने के लिए। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, हमारा मिड कैप फंडा है RHI मैग्नेसिटा, RHIM। पहले ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज के नाम से कंपनी जानी जाती थी। रिसेंटली कंपनी ने लगभग 2300 करोड़ के 2 एक्विजिशन किए हैं, डालमिया और हाईटेक के। जैसे जैसे उनको कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप करती है उसका भी फायदा होना चाहिए। पिछले साल में कुछ कैपेक्स किया है, उसका भी रैंप अप ड्यू है। पिछले 3-4 महीनों में थोड़ा लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से कॉस्टिंग ज्यादा थी, थोड़ा हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल भी कंपनी कैरी कर रही थी। स्पेशल रिफ्रैक्टरीज कंपनी बनाती है जो अभी तक ज्यादातर के स्टील कंपनीज को ही केटर कर रहे थे, लेकिन इन एक्विजिशंस के बाद सीमेंट ग्लास वगैरह का शेयर लगभग 28% तक चला जाएगा। 70-72% फिर भी स्टील में रहेगा। बट हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये जो एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइज होती है, ये डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा दिखनी चाहिए और स्टील पे जो डिपेंडेंस है वो कम होनी चाहिए। हालांकि कंपनी कमोडिटाइज बिजनेस को केटर करती है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो नंबर्स में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है और स्टेबल रही है और ग्रोथ आती रही है। कंपनी के 15-16% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से भी आते हैं, वहां भी कंपनी अपने एक्सपोजर को बढ़ाने की बात कर रही है आने वाले समय में। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये एक्सपोर्ट रैंप अप होता है, जो रॉ मटेरियल हाई कॉस्ट इन्वेंट्री का प्रेशर है वो कम होता है, लॉजिस्टिक के इशू नॉर्मलाइज होते हैं, ये सारी चीजें कंपनी के लिए पॉजिटिवली प्ले करनी चाहिए। डिमांड साइड पे हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप आसानी से अचीव हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के हमें लगता है कि अगले साल के नंबर्स काफी बढ़िया रहने चाहिए। कंपनी 27-28 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। 30 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। रिटर्न रेशियोज में काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो हमें लगता है 800-810 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से RHI मैग्नेसिटा। तो RHI मैग्नेसिटा